Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abroz. So welcome to my channel. जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अब कल पंजाब बोर्ड का रिजल्ट आया 10th क्लास का, ऐसे ही धीरे धीरे सब बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा 10th क्लास का, स्पेशली 10th क्लास का, और कुछ समय बाद प्लस टू का आएगा। तो अब इस रिजल्ट के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले। अगर हम बात करें 10th की तो उनके लिए ऑप्शंस बहुत से हैं, बट कन्फ्यूजन बहुत है कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ की जाए, क्या वो आर्ट्स में जाएं या वो कॉमर्स में जाएं, तो कौन सी चीज़ उनके लिए सही है, कौन सा करियर वो ऑप्ट करें। उसी तरह अगर प्लस टू की बात करें तो उनको प्लस टू के बाद का सोचना है, चाहे कुछ कुछ पेपर्स रहते हैं प्लस टू के, बट फिर भी उनको बाद का सोचना है कि उसके बाद वो कौन सी स्ट्रीम में जाएँ, कौन सी स्टडी ऑप्ट करें जिसको वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी सो दैट होपफुली कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि विच इज़ द राइट स्ट्रीम और राइट करियर फॉर यू। तो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, बट हमारे लिए कौन सा है। तो विच स्ट्रीम टू चूज आफ्टर 10th इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो उसकी बात करें अगर, तो फिर बात वही आती है कि कोर्सेज। तो 10th के बाद हम कोर्सेज कौन कौन से ले सकते हैं। हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, हम मेडिसिन लाइन में जाना चाहते हैं, हम लॉ में जाना चाहते हैं। ये सब क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हम रिजल्ट आने के बाद सोचते हैं कि अब करना क्या है। तो कंफ्यूज है कि कौन सी स्ट्रीम चूज करें 10th के बाद। तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये मेन 3 डिवीजन है, और फर्दर साइंस की डिवीजन है। तो इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रीम सिलेक्शन की। सबसे पहला, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप है 10th के बाद आपने ऑप्ट करना है जो कि आपको क्या बनना है। जो आप 10th के बाद ऑप्ट करोगे सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आपके फ्यूचर में आने वाले 3-4 साल के बाद आपको आपके करियर चूज करने में हेल्प करते हैं। तो ये इसीलिए सबसे बड़ा डिसीजन है और यही आपका फ्यूचर सेट करता है कहीं ना कहीं। तो which stream to choose after 10th, this is a question, and yes, so this is a scenario of you। वो बच्चा है जो जिसकी 10th का रिजल्ट आ गया है और अब वो ये सोच रहा है कि हाँ अब मैं साइंस चूज करूँ, कॉमर्स चूज करूँ या आर्ट्स चूज करूँ। तो अब उसको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि अगर वो साइंस के डायरेक्शन में जाएगा तो उसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो वो साइंस में जाएगा तो वो साइंटिस्ट बन सकता है कॉमर्स फील्ड में। तो तीनों फील्ड्स डिफरेंट है। अब वो तीनों फील्ड्स को एक साथ लेके नहीं चल सकता 10th के बाद। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा डिसीजन है कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहता है। तो हाँ, ये बच्चा है बुक्स पे बैठा सोच रहा है कि अब इतना कुछ है। मदर बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, फादर बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करनी है, ब्रदर बोल रहा है पायलट बन रहा है। खुद का मन नहीं है इंजीनियरिंग करने का, पर हाँ कहीं ना कहीं बच्चे पेरेंट्स के कहने पे, फ्रेंड्स के कहने पे या अपने ब्रदर सिस्टर के कहने पे सब्जेक्ट रख लेते हैं। पर उनके बाद प्लस टू के बाद या फिर रिजल्ट ऐसे आते हैं कुछ कि उनको वो सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। कहीं ना कहीं वो 10th प्लस टू तो कर जाते हैं, पर प्लस टू के बाद क्या करना है, फ्यूचर उनका जो है वो बिल्कुल डार्क है, क्योंकि उनके लिए अपने खुद के जो डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाते। हाँ, और ये एज भी ऐसी है कि वो इतना बड़ा डिसीजन खुद से ले भी नहीं सकते, तो उनको बेसिकली एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो उस काउंसलिंग के लिए उनको हर सब्जेक्ट के बारे में पहले प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ अगर वो ये साइंस रख रहे हैं तो साइंस में क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, अगर वो कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, अगर वो आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट करने हैं। तो ये सब चीज़ें उनको पता होंगी तभी वो सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स भी प्लस टू के बाद स्टडी करती है, वो भी फ्यूचर में बिजनेस ज्वाइन करती हैं या फिर वो जॉब्स करती हैं, क्योंकि गर्ल्स भी इंडिपेंडेंट। तो उनके लिए भी सेम क्वेश्चन है कि उनको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो ये दोनों ही सिनारियो, दोनों ही केसेस में बॉयज़ और गर्ल दोनों फेस करते हैं कि हाँ अगर वो आर्ट्स रख लेंगे तो उनका फ्यूचर करियर क्या है, अगर वो साइंस पढ़ रही हैं गर्ल्स तो फ्यूचर में वो कौन सी जॉब कर सकते। तो सबसे पहला काम आई थिंक सब्जेक्ट चूज करने से पहले ये है कि एक छोटा सा ओवरव्यू हो जाए सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, और एक आप खुद का थोड़ा सा अपना टाइम निकालो, दिन में आधा घंटा सोचो बैठ के कि आने वाले 5 साल बाद आप किस लाइन में अपने आप को देखते हो, या आप किस लाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या क्या चीज़ करनी आपको ज़्यादा पसंद है। उस चीज़ को लेके अगर हम बात करें करियर प्लानिंग की, तो आप देख सकते हो आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपने क्या क्या लर्न किया, या आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपकी स्किल्स क्या हैं। आपको रिसर्च पसंद है, आपको एक्सपेरिमेंट्स पसंद है, आपको मैथ्स पसंद है। जो चीज़ें आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो फ्यूचर में आपका करियर और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के कहने पे सब्जेक्ट रखने पे करियर अच्छा नहीं होता। करियर तो अच्छा होता है पर पैशन नहीं आ पाता। तो अगर आप में पैशन है, आप जो चीज़ कर रहे हो आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप अपने फ्यूचर को और अच्छा ब्राइट बना सकते हो। तो यहाँ पे कुछ करियर्स हैं जो आपकी हॉबीज़ के साथ लिंक है, क्योंकि अभी आप 10th में हो तो आई थिंक आप वो हॉबीज़
और स्किल्स में से हॉबीज़ समझ में ज़्यादा आती हैं। तो हॉबीज़ की बात करें तो अगर किसी को स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है और अगर वो स्पोर्ट्स में खेल चुका है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसके लिए स्पोर्ट्स में कौन कौन से इवेंट्स है, वो आर्मी में ज्वाइन कर सकता है, वो स्पोर्ट्स मैन में जा सकता है। अगर रीडिंग ज़्यादा पसंद है तो वो जर्नलिज्म में जा सकता है, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर सकता है, लॉ में जा सकता है, जर्नलिज्म में जा सकता है। अगर उसको साइंस पसंद है, प्रोजेक्ट फाइल्स सब कुछ पसंद है, तो वो इंजीनियरिंग में जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। अगर किसी को ड्राइंग पसंद है, आर्ट्स पसंद है, दैट मीन्स उसको आर्ट पसंद है, और आर्ट्स कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो उसको एनिमेशन अच्छी लगेगी, आर्किटेक्चर अच्छी लगती है, फाइन आर्ट्स कर सकता है, डिजाइनिंग कर सकता है। और अगर किसी की हॉबी सोशल मीडिया है तो वो मास मीडिया में जा सकता है, एडवर्टाइजिंग में जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में। ये सब चीज़ें हैं जो आपको आपकी हॉबी से रिलेटेड सब्जेक्ट बताने में हेल्प करेगी, आपको सब्जेक्ट चूज करने में बेसिकली। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट कैन यू डू आफ्टर 10th क्लास। आप क्या क्या कर सकते हो? आप आईटीआई कोर्सेज कर सकते हो, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल। ओके, आप इन कोर्सेज से जॉब ले सकते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप फूड प्रोडक्शन में जा सकते हो, आप स्किल ट्रेनिंग ले सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर स्किल की ट्रेनिंग ले सकते हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हो। 11th-12th के बाद आप फ्यूचर फिर कंप्यूटर कंपनीज ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग ज्वाइन कर सकते हो, अकाउंटेंसी ज्वाइन कर सकते हो। आर्ट्स और ह्यूमैनिटी करने के बाद आप कंप्यूटर स्टडीज में जा सकते हो, आईटी में जा सकते हो, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी में जा सकते हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो 11th और 12th में, तो आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं आफ्टर 12th वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आती है, वेब टेक्नोलॉजी आती है, मीडिया स्टडीज आती है, साइंटिस्ट आता है, रिसर्च फील्ड आती है, बीएससीज आती हैं। ओके, सो आफ्टर दिस यू कैन से, अगर हम डिप्लोमा वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो आप ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया में जा सकते हैं। और अगर आप पॉलीटेक्निकल डिप्लोमास की बात करें तो इंजीनियरिंग डिप्लोमास होते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप 10th के बाद ऑप्ट करने से पहले आपको मैं कहूँगी एक बार जरूर ये वीडियो सुनो। सो कॉमर्स, अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट कर लिया तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आप क्या क्या बन सकते हो। आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो +2 के बाद, आप लॉ कर सकते हो, आप बीबीई कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो, आप सीए का टेस्ट कर सकते हो क्लियर। तो ये चीज़ें हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो कॉमर्स के बाद। आफ्टर दैट अगर हम बात करें करियर की, तो कॉमर्स में ये सारी फील्ड्स रिलेटेड है कॉमर्स के साथ। बेसिकली कॉमर्स डील अप करता है जीएसटी के साथ, बैंकिंग सेक्टर के साथ, अकाउंट्स के साथ। तो आप इनडायरेक्टली समझ सकते हो कि कॉमर्स में आपको कौन कौन सी फील्ड्स यहाँ पे दिख रही हैं। ये सारी फील्ड्स में आप जा सकते हो आफ्टर डूइंग +2 कॉमर्स। सो करियर्स बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन में जा सकते हो, कंपनी का सेक्रेटरी बन सकते हो, कॉस्ट और वर्क अकाउंटेंट बन सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमर्स फील्ड में जाके आप चूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की। ह्यूमैनिटीज़ के सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स रख रहे हो तो आपको मैथ्स ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ्स में बट साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, तो तब आप साइंस छोड़ के मैथ्स रखना चाहते हो और साथ में आर्ट्स के सब्जेक्ट कंबाइन कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिसमें आप मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स कर सकते हो, हिस्ट्री रख सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होम साइंस है, सोशोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, देन पॉलिटिकल साइंस है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप ह्यूमैनिटी में रख सकते हो। तो आर्ट्स स्ट्रीम में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप ह्यूमैनिटी या फिर आर्ट्स में जा रहे हो। अब बात करें अगर हम आफ्टर आर्ट्स जॉब की, तो जॉब या फिर बिजनेस, आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, आप बीए कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट आर्ट्स वाला बच्चा भी कर सकता है, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, एनिमेशन में, मल्टीमीडिया में जा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हो आप। ये सब जो है चीज़ें ये आप आर्ट्स के बाद इजीली ऑप्ट कर सकते हो। अब बात आती है साइंस की। तो साइंस में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, मैं वही कहूँगी वही जाएं। हाँ, एक दूसरे को देख देख के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपका इंटरेस्ट होता नहीं है, +1 में टाइम ख़राब करते हो, फिर +2 में जाके फिर सब्जेक्ट चेंज करते हो, उसका क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। +1 में आपका बेसिक क्लियर नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का, +2 में आप आर्ट्स रख लेते हो तो +1 का आर्ट्स भी आपको क्लियर नहीं हो पाता चीज़ें, तो उससे होता तो कुछ नहीं है। जॉब आपको मिल जाएगी, फिर भी करियर आप बना लोगे, बट वो एक इंटरेस्ट, वो मज़ा, वो पैशन नहीं रहता चीज़ों में। तो पहले ही सोच समझ के सब्जेक्ट ऑप्ट करो, किसी को देख के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ने आपका पेपर नहीं करना, किसी ने आपको फ्यूचर में आके आपको जॉब नहीं देनी एज सच कि आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपको जॉब मिल जाएगी। तो जो आपने करना है, जो आपको पसंद है वही करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस के बाद आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, मेडिकल। साइंस बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉन मेडिकल और मेडिकल। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को मैथ करना पड़ता है और मेडिकल वालों को साथ में बायोलॉजी करनी पड़ती है।
तो मैथ्स और बायोलॉजी में ऑप्शन रहता है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और बाकी जिस भी स्टेट में आप हो, पंजाबी या हिंदी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको रखने पड़ते हैं। तो अगर आप साइंस में जा रहे हो तो दैट मीन्स आपको ये वाइट कोट पहनने वाले लोग पसंद होंगे, आपको डॉक्टर्स अच्छे लगते होंगे, तो आप साइंस में जाना चाहते होगे। तो आपको ये प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे केमिस्ट्री लैब में, ये फिजिक्स की कुछ चीज़ें पता लगेंगी, तो ये वाटर अगर H2O आपको पता है, तो मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है बेसिकली तो ही आप साइंस में आओ, मैं यही बोलूँगी। और साइंस में आपको फिर मैं वही बात, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ्स आता है, कंप्यूटर, और साइंस में आपको बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट्स ही मेन करने पड़ते हैं। तो अब साइंस के बाद अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आप सिर्फ मेडिकल लाइन की बात करो तो बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे बीएससी, एमएससी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, मैथ्स की कर सकते हो, इवन यू कैन गो फॉर कंप्यूटर ऑल्सो, बट आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, आपके अपने मेन सब्जेक्ट बहुत होते हैं। तो ऐसे ही आप इन्वायरमेंट स्टडीज़ में जा सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो, वेटरनरी में जा सकते हो, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, नैनो बायोटेक, फोरेंसिक्स, बहुत सारे और भी स्ट्रीम्स हैं जो आ चुकी हैं अब के टाइम में। आपके लिए बहुत से कोर्सेज हैं आफ्टर साइंसेज जो आप ज्वाइन कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट सिर्फ ज्वाइन तभी करना अगर आपका इंटरेस्ट है, तो किसी के देखो देखी मत करना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो आई थिंक आफ्टर दिस, आफ्टर 10th, अब ये क्वेश्चन मार्क शायद आपके लिए क्लियर होगा कि आपको क्या ऑप्ट करना है। आपको मैथ पसंद है, आपको इंग्लिश पसंद है, आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो भी आपको दिख रही है यहाँ पे, आपको इनमें से कौन सी जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली वो अच्छे लगते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू टेक अ कॉपी एंड नोट डाउन द फर्स्ट प्रेफरेंस, जो आपके लिए इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आप छोड़ना नहीं चाहते 10th के बाद, सबसे पहले उसका नाम नोट करो। तो आई थिंक अगर आप 2-3 नाम लिख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको वो सब्जेक्ट किस स्ट्रीम में मिलने वाले हैं आफ्टर 10th। तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि आपको साइंस में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है, आपको कॉमर्स में जाना है। तो आई थिंक अभी आपके क्वेश्चन मार्क क्लियर हुए और यू विल हैव अ हैप्पी फेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्माइलिंग।